गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय यमुनतीरा वनचारी जय यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय यमुनतीरा वनचारी जय यमुनतीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Jaya Hare Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe. Jaya Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Gauranitai Jai Jaya Gauranitai. Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Prabhupada, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Prabhupada Jaya Guru Deva Deva, Guru Guru Deva Deva, Guru Guru Deva Deva, Jaya Jaya Guru Guru Deva. Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Guru Deva, Deva Jaya 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 Guru Guru Deva. Deva Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai बोले श्री श्री राधा गोविंद की जय Jai. Jai, बोले हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय Jai. Jai, बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय Jai. Jai, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय Jai. Jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Om Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Om Namo भगवते Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य Narayana Namaskritya Namaskritya. नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narayana Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Devim Saraswati Saraswatim Vyasam Vyasam ततो जयमुदीरयेत् Tato Tato Jayamudire Jayamudire नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashtrayesu Ashtaprayesu Abhadreshu Abhadresu नित्यं भागवत सेवया Nityam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Sevaya भगवति उत्तमश्लोके Bhagavate Bhagavate Uttama Shloke Uttamaśloke भक्तिर्भवति नैष्टिकी Bhakti Bhakti Bhavati Bhavati Naistaki Naistiki ॐ अज्ञानन्दतिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का यह अध्ययन आरंभ करते हैं। श्लोक विजिबल है सबको? जी प्रभु जी। जी धन्यवाद। प्रभु जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय, जिसका टाइटल है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, और श्लोक नंबर 21। मैं ये श्लोक पढ़ता हूं। सृष्ट्वाग्रे महद् आदिनी साविकारन्ये अनुक्रमात् तेभ्यो विराजाम् उद्धृत्य तमनुप्राविशद् विभु। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। सृष्ट्वाग्रे महद् आदिनी साविकारानि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजाम् औद्धृत्य तमनुप्राविशद् विभु। सृष्ट्वाग्रे महद् आदिनी साविकारानि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजाम् उद्धृत्य तमनुप्राविशद् विभु। सृष्ट्वाग्रे महदादिनी साविकारानि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजम् उद्धृत्य तमनुप्राविशद् विभु। धन्यवाद। जो भी भक्त इस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं कृपया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यानुक्रमात् तेभ्यो विराजम् उद्धृत्य तमनु प्राविशद् विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सृष्टाग्रे महदादिनी सविकारन्ननुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सृष्टाग्रे महदादिनि शविकारान्यनुक्रमात् तभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनु प्राविशद्य विभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो शब्दार्थ पढ़ता हूं। सृष्टवा, सृष्टि करके, अग्रे प्रारंभ में, महत आदिनी संपूर्ण भौतिक शक्ति आदि की, सविकारनी इंद्रिय विषयों सहित, अनुक्रमात विभेदन की क्रमिक विधि द्वारा, हेभ्य उसमें से, विराजम विराट रूप, उद्गृत्य प्रकट करके, तम उसमें, अनु बाद में, प्राविशित प्रवेश किया, विभु परमेश्वर ने। अनुवाद पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महतत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। आप कृपया मेरे साथ ये अनुवाद दोहराइए। संपूर्ण भौतिक शक्ति संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महतत्व की सृष्टि अर्थात महत्त्व की सृष्टि कर लेने के बाद कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप विषयों समेत विराट को प्रकट कर लेने पर प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रमाकांत पांडे प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह पुष्ट होकर विदुर भगवान ने सृजन कार्य के शेष अंशों को भी समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्होंने प्राप्त किया था। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं अनुवाद और एक बार पढ़ता हूं। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महतत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तो अब तक
विदुर जी ने सृष्टि के मूल सिद्धांतों पर अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछे हैं। भगवान की सृष्टि शक्ति कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी 5 मिनट के लिए आप रुकेंगे, थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मंगल आरती में चल रहे हैं। राधा गोविंद की जय। तो आप थोड़ा सा 5 मिनट बस, जी जी जी, तब तक आप दर्शन कर सकते हैं। यस, थैंक यू। चलिए गाइए, इधर आइए, सामने सामने। हरे कृष्ण। क्या दिखा सामने आइए। स्टार्ट करिए। इसको लगाना है, इसको भी लगाना है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा। 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 जीवने मरारी गति अरुणाहि मोरा। जीवने मरारी गति अरुणाहि मोरा। जीवने मरारी गति अरुणाहि मोरा। जीवने मरारी राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा। राधा कृष्ण कालिंदी रघुली
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए राजेश प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट। हाँ। हो गया? जी प्रभु जी। तो अचानक ये दर्शन का अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अहो भाग्य, अहो भाग्य। अहो भाग्य। हरि बोल हो गया श्रीमद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही हरे अच्छा, कृष्णा, हरे बहुत ही अच्छा कृष्णा। लगा। बहुत ही सुंदर था। हरे बहुत ही कृष्णा। यज्ञ अच्छा। सफल हो गया प्रभु जी। भागवतम क्लास शुरुआत करने से पहले प्रभु की, भगवान की दर्शन दर्शन। हुआ। राधा कृष्ण की जय। जय। हरे जय कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। तो मैं ये अनुवाद और एक बार पढ़ता हूँ। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महतत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तो विदुर जी ने सृष्टि के मूल सिद्धांतों पर अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछे हैं। भगवान की सृष्टि शक्ति कैसे कार्य करती है, महतत्व कैसे प्रकट होता है, तत्वों का विकास किस प्रकार होता है, और भगवान स्वयं ब्रह्मांड में प्रवेश क्यों करते हैं। तो इन सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए मैत्रेय ऋषि ने ये भी बताया, महात्मा की शरण अनिवार्य है, क्योंकि भगवान की सृष्टि को केवल बुद्धि से नहीं, शरणागति से समझा जाता है। तो इस प्रकार विदुर जी ने सृष्टि के आधार तत्व को समझ लिया है। अब वे जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड केवल बना ही नहीं, बल्कि चलते कैसे हैं, उसके भीतर चेतना कैसे आती है, और ये विराट पुरुष जो संपूर्ण ब्रह्मांड का शरीर है, जीवित कैसे होते हैं। तो आज का श्लोक हमें उसी क्षण में ले जाता है। सृष्टि के सारे घटक पहले से मौजूद है। महातत्व, तन मात्राएं, इंद्रिया, लेकिन वे सब जड़ है। और जैसे ही भगवान
प्रवेश करते हैं वह विराट पुरुष सजीव ब्रह्मांड बन जाता है। तो इस श्लोक में महातत्व की उत्पत्ति और विराट रूप के प्रकट होने का वर्णन करने के बाद ये श्लोक उस निर्णायक क्षण को दिखाता है जब परमेश्वर स्वयं उस विराट रूप में प्रवेश करते हैं और समस्त ब्रह्मांड को चेतना प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि मैत्री ऋषि की पूर्व व्याख्याओं से विदुर जी पूर्णतः संतुष्ट थे और अब वे सृष्टि के शेष भाग को समझना चाहते हैं। उन्हीं विषयों के आधार पर जिनका संकेत पहले दिया चुका था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। तात्पर्य सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय। प्रथम पुरुष कारणोदय विक्षु कारणोदय शाही विष्णु है। द्वितीय पुरुष गर्भोदय शाही विष्णु है तथा तृतीय पुरुष क्षीरोदय शाही विष्णु है, जिनमें विराट पुरुष की धारणा की जाती है, जिसमें सारे लोग अपनी विभिन्न विस्तीर्णताओं तथा निवासियों समेत तैरते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मैं इसका अनुवाद और एक बार पढ़ता हूं। कार्णनव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। तो विदुर जी सृष्टि को चरणबद्ध रूप से समझ रहे हैं। भगवान के विराट रूप में प्रवेश सुनने के बाद अब वे जानना चाहते हैं कि यह पुरुष वास्तव में कौन है और यह विराट रूप 3 प्रकार के विष्णु विस्तारों से कैसे संबंध है। तो भौतिक सृष्टि का मूल पुरुष जैसे कि हम जानते हैं कारणोदाक्षायी विष्णु है जो कारण सागर में स्थित है और उन्हीं से गर्भोदाक्षायी विष्णु प्रकट होते हैं।
और गर्भोदाक्षायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उन्हीं से शिरोदाक्षायी विष्णु विस्तार लेते हैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित है। और विराट पुरुष, यह विशाल भौतिक ब्रह्मांड शरीर शिरोदाक्षायी विष्णु के भीतर ही ध्यान किया जाता है। तो समस्त लोक और उनके निवासी इसी विराट रूप में स्थित है। अभी प्रश्न उठता है कि विराट पुरुष शिरोदाक्षायी विष्णु के भीतर क्यों स्थित है? क्योंकि विराट पुरुष भगवान की व्याप्त उपस्थिति का भौतिक शरीर है। विराट रूप भगवान की उस उपस्थिति का भौतिक प्रतिबिंब है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे कि जीव का एक सूक्ष्म और एक स्थूल शरीर होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का भी एक सूक्ष्म और एक स्थूल शरीर होता है। तो ब्रह्मांड का स्थूल शरीर विराट पुरुष और उस स्थूल शरीर का अंतर्यामी आत्मा शिरोदाक्षायी विष्णु। इसी कारण कहा जाता है कि विराट पुरुष शिरोदाक्षायी विष्णु के भीतर है, क्योंकि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा, अंतर्यामी और जीवन दाता है। आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद पढ़ता हूं। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिया, इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहे तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों, वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। इसमें तो पर्पट नहीं है, तो विदुर जी कह रहे हैं यहाँ पे कि विराट पुरुष में जो प्राण, इंद्रिया, इंद्रिय विषय और जीवन ऊर्जाएं हैं, उनकी विशिष्ट शक्तियां बताएं, क्योंकि वे समझना चाहते हैं कि भगवान की शक्तियां ब्रह्मांड को हर स्तर पर कैसे चलाती है। आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें पर्पट नहीं है।
इसका अनुवाद पढ़ता हूं। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति, बल, सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। तो इसमें भी परफेक्ट नहीं है। तो विदुर जी देखते हैं कि ब्रह्मांड असंख्य जीव जातियों और वंश परंपराओं से भर गया है, जो सब संतति वृद्धि के माध्यम से फैलती है। अब वे जानना चाहते हैं कि यह विविध सृष्टि विराट पुरुष की शक्तियों से किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो इस श्लोक में अनुवाद पढ़ता हूं। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तात्पर्य? हाँ, गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। मानव मानव जाति का या मनुष्य सर मनुओं से उत्पन्न हुई, जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र है। मनु की संतानें समस्त विभिन्न लोकों में निवास करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इसका अनुवाद और एक बार पढ़ता हूं। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तो विदुर जी अब सृष्टि नहीं, ब्रह्मांड के नेतृत्व को समझना चाहते हैं। अब तक सृष्टि की प्रक्रिया समझी जा चुकी है। अब विदुर जी जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड को चलाता कौन है। ये सृष्टि से पालन की ओर संक्रमण है। तो मनुष्य शब्द ही मनु से आता है। हम सचमुच मनुपुत्र है। इसलिए मनुओं को समझना मतलब मानव सभ्यता की उत्पत्ति और दिशा को समझना है। तो मनु जो है प्रत्येक मनवंतर के शासक और धर्म व्यवस्था के स्थापक
है और मानव समाज के मार्गदर्शक और ब्रह्मांडीय प्रशासन के स्तंभ है। इसीलिए विदुर जी अब मनुओं की नियुक्ति उनके वंशजों और उनके द्वारा संचालित ब्रह्मांडीय व्यवस्था को जानना चाहते हैं। तो आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। माता जी इस श्लोक का अनुवाद मैं पढ़ता हूं। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित है और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। तात्पर्य। हरे कृष्णा। साधना माता जी पढ़िए। जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यह वैदिक स्त्रोत जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते, जैसे कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं और विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। इसका अनुवाद मैं दोबारा पढ़ता हूं। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित है और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। तो इस श्लोक में विदुर जी अब ब्रह्मांड की संरचना को समझना चाहते हैं। ब्रह्मांडीय प्रशासन से आगे बढ़कर वे अब ब्रह्मांडीय वस्तु रचना के बारे में पूछते हैं। तो वे ब्रह्मांड के वैदिक नक्शा समझना चाहते हैं, विशेष रूप से उर्ध्वलोक, अधोलोक, इन लोकों की स्थानिक व्यवस्था और उनके आयाम और माप, पृथ्वी मंडल की स्थिति और विस्तार, ये कॉस्मिक वैदिक कॉस्मोलॉजी का प्योर माने उर्ध्वलोक, अधोलोक, इन लोकों की स्थानिक व्यवस्था जानना चाहते हैं। तो वेदों में वर्णित ब्रह्मांड का उदर अधो विन्यास के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं मैत्रेय ऋषि से विदुर जी।
और श्रीला प्रभुपाद जी पर्पट में लिखे हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भावति, माने भगवान को जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। हम भी डिवोटीज है, साधना कर रहे हैं, तो हमें भी अगर हम प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, इसलिए उनके पर्पट से ही हमें ये सब जानकारी मिल सकता है, ये सब ज्ञान जो है क्लियर हो सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त केवल भावुक नहीं होते हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान को भगवान से संबद्ध करके समझते हैं। वे ब्रह्मांड विज्ञान भी समझ सकते हैं, क्योंकि वे इसे भगवान की विभूति के रूप में देखते हैं। और विदुर जी का प्रश्न यही दिखाता है कि वे ब्रह्मांड को एक वैज्ञानिक जिज्ञासा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान की व्यवस्था के रूप में समझना चाहते हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में विदुर जी मैत्रेय मुनि को मित्र करके संबोधित करते हैं। तो मैत्रेय मुनि जो है कोई साधारण ऋषि नहीं है। उनका जन्म मित्र देव से हुआ है, जो आदित्य गण में से एक है और ब्रह्मांडीय माने कॉस्मिक लॉ की रक्षा करते हैं। तो विदुर जी वैदिक परंपरा में ऋषियों को उनके पिता के नाम से संबोधित करते हैं। वेदों में यह अत्यंत सामान्य और सम्मान सूचक है कि किसी महापुरुष को उसके पिता के नाम से पुकारा जाए। जैसे अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, माने पिता कुंती के पुत्र। और भीष्म पितामह को शांतनु कहा जाता है, माने शांतनु के पुत्र। हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है, माने वायु के पुत्र। उसी प्रकार मैत्रेय मुनि को विदुर जी अपने पिता के नाम से संबोधित करते हैं। तो मित्रा कहकर विदुर जी मैत्री ऋषि के दिव्य उत्पत्ति, आध्यात्मिक अधिकारिता और ब्रह्मांडीय विषयों पर बोलने की योग्यता का सम्मान करते हैं। तो यही वैदिक परंपरा में महापुरुषों को
उनके पिता के नाम से संबोधित करने का पवित्र रीति है। तो आगे यही रुकते हैं आज के लिए, क्योंकि अभी आगे बढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, तो यही रुकते हैं। कुछ बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी सृष्टि के बारे में, और यही प्रश्न जो है आगे के 2-3 कैंटो जो है, स्कंद जो है, उसमें मैत्रेय मुनि इसका उत्तर भी देंगे। और वैदिक कॉस्मोलॉजी जो है बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, जिसका रिसर्च किया जा रहा है। और आजकल जो साइंटिस्ट है वे भी वैदिक कॉस्मोलॉजी को सीरियसली अभी ले रहे हैं। एक टाइनी एग्जाम्पल जो ये मैंने एक लेक्चर में सुना था, प्रभुपाद जी को डिवोटीज ने प्लम जो फ्रूट है उनको दिया था, और प्रभुपाद जी उस प्लम को खा रहे थे, और उन्होंने उस प्लम के अंदर जो सीड है, जो बीज है, वो बोल रहे हैं कि इस बीज के अंदर एक पेड़ है, प्लम फ्रूट का एक पेड़ है, और जब वो पेड़ बड़ा होएगा तो उसमें भी बहुत सारा प्लम फ्रूट्स आएंगे, और उस प्लम फ्रूट के अंदर, उन सभी प्लम फ्रूट के अंदर एक बीज रहेगा, और उस बीज से और बहुत सारा प्लम ट्रीज, वृक्ष जो है वो फिर उगेंगे, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इसका पूरा रॉ मटेरियल किसी साइंटिस्ट के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि अभी आप इन पदार्थों को मिक्स करके एक प्लम का वृक्ष बनाएं, तो क्या वो बना सकता है? नहीं बना सकते हैं। यही है पदार्थ और जो मटेरियल साइंटिस्ट जो है उनका जो रिसर्च करके वो जो सिद्ध करना चाहते हैं वो हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी में बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियरली समझाया गया है, लेकिन साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अभी उनका ध्यान इसके ऊपर आ गया है, और स्लोली बट स्टेडीली इनको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही है उनका प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली श्रीमद् भागवतम में इतना क्लियरली इस पूरा सृष्टि के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत ही गहरा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही गहरा ज्ञान है, जो कल हम जो वर्स किया था, वर्स नंबर 20, उसमें इसको समझने के लिए मैत्रेय मुनि ने एक प्रेलूड दिया था, एक हिंट दिया था कि हमें गुरु की शरणागति लेना है, महात्माओं के शरणागति लेना है।
जब हम शरणागति लेते हैं तभी हमें ये सब बातें जो है स्पष्ट हो जाता है। तो आइए हम हमारा हरि नाम का जप करते हैं। आज सौभाग्य से हमें राधा गोविंद की दर्शन भी दर्शन हो मिले गए। थे, दर्शन हो गए, कितना सुंदर दर्शन। हम बिल्कुल प्रभु जी, आज हम बड़े किस भाग्यशाली थे। बहुत ही पढ़ते पढ़ते बीच भाग्यशाली, में। हाँ जी, बहुत ही भाग्यशाली थे। तो उनका कृपा हम सबके ऊपर है। राधा गोविंद की जय। 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 आइए हरे कृष्णा का मंत्र चांट करते हैं प्रेम से। बोलिए हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्ण।